Good afternoon, everyone. Today we are delighting our inspiring educator whose journey started from Kumaon University to becoming guiding force for thousands of students. Truly remarkable, having qualified NET exam in his first attempt. He successfully taught both offline and online platforms like Utkarsh and Unacademy. As the mind behind the YouTube channel The Geography with Ankit, he has guided 800 plus students toward success in NET, JRF, SET, TGT, PGT, PhD entrance exam. More than a teacher, he is a mentor who believes in building confidence and purpose. Let's warmly welcome our respected guest who is shaping future with knowledge and dedication. थैंक यू सो मच बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने बुलाया प्लेटफॉर्म दिया थैंक यू सो मच। आपका सफ़र कुमाऊं विश्वविद्यालय से शुरू होकर आज एक सफल शिक्षक और मार्गदर्शन बन चुका है। इस पूरी यात्रा में वह ऐसा कौन सा पल था जिसने आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल दी? देखिए शुरुआत तो सिर्फ कुमाऊं यूनिवर्सिटी से नहीं बल्कि इससे काफ़ी समय पहले से होती है। मैं आप सभी को बता दूं कि मैं पहले जब मैं 11-12 में था ग्रेड तो उस समय पर मैं चाहता था कि मैं आर्मी में जाऊं। जैसा कि हमारे गांव के परिवेश में ज़्यादातर जो लड़के हैं बॉयज़ हैं उन सब का शुरुआत में एक सपना होता है कि हम आर्मी में जाएं। लेकिन कुछ कारणों की वजह से मैं उस प्लान को मुझे ड्रॉप आउट करना पड़ा। लेकिन वहाँ से मैंने जब अपना प्लान ड्रॉप आउट किया है वहीं से एक नई जर्नी की शुरुआत करी। मैंने सोचा कि इसके अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि अगर जीवन में कोई एक चीज़ आपने डिसाइड करी है फ्यूचर में कि हम ये करेंगे ये बनेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो ना मिल पाए तो आपका जो जर्नी है जीवन का जो संघर्ष है वो वहीं पर समाप्त हो जाता है। आप कुछ और बेहतर कर सकते हैं। अगर कोई एक चीज़ आपको नहीं मिल रही है हो सकता है कि फ्यूचर में आप किसी और बेहतर चीज़ के लिए बने हों, उससे भी बेहतर हो सकता है क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि आपके लिए गॉड ने क्या प्लान बनाया हुआ है। तो वहाँ से फिर इस जर्नी की शुरुआत होती कि मैंने फाइंड आउट करना शुरू किया कि मैं और क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं या फिर मेरे क्या प्लस हैं क्या माइनस हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि हम अपने प्लस माइनस को जानें। तो मुझे पता लगा कि धीरे धीरे करके अपने टीचर्स को देख के अपने जो फ्रेंड सर्कल में उनसे बातचीत करके कि मैं इस फील्ड में जा सकता हूँ, टीचिंग कर सकता हूँ। वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली, वहाँ से मैंने शुरुआत करी। फिर जब मैं रिसर्च करने लगा इस बारे में, रिसर्च तो नहीं बल्कि हम उसको सर्च बोलेंगे, तो फिर मुझे नेट JRF के बारे में पता चला। नेट JRF की प्रिपरेशन मैंने शुरू करी और प्रिपरेशन के दौरान कई सारी बातें सुनने को मिली कि हम इस एग्ज़ाम में हमें हो सकता है कि 3-4-5 साल लग जाए, हो सकता है कि हमें 6-7 अटैम्प्ट लगें। लेकिन इन सब की जो बातें वो अभी हम आगे करेंगे जैसे मैं कि किस तरह से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, कैसे ये जो कई सारे हमारे र्यूमर्स फैले होते हैं एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने का, किसी भी तरह के एग्ज़ाम हो, चाहे वो एकेडमिक एग्ज़ाम हो चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसका एक सही तरीका होता है। और अगर आप उस सही तरीके को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप जो आपका एक टाइम फ्रेम है उसमें पहुंचेंगे, अपना जो आपका टारगेट है उसको अचीव करेंगे। अगर आप सही डायरेक्शन को फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपको 4-5-6 साल या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाए। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम सही डायरेक्शन को फॉलो नहीं करते हैं तो हमें ये लगने लगता है कि शायद हमारे अंदर कोई कमी है या हम इस एग्ज़ाम के लिए नहीं बने हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, बहुत सारे जो लोग जो कर चुके हैं वो हमसे बहुत बेहतर हैं। ऐसा नहीं है। असल बात यह है कि सही तरीका क्या है, उस सही तरीके को पहचानना, अपने प्लस माइनस को जानना और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करते रहना। यही बस मैंने इस पूरी जर्नी से अपनी सीखा है। तो टर्निंग पॉइंट तो मेरा काफ़ी समय पहले से था और उसको ध्यान में रखते हुए मैंने इस जर्नी की अपनी शुरुआत करी। फिर 2019 में पहले अटैम्प्ट में UGC नेट भी क्वालिफाई किया, PhD का एंट्रेंस क्वालिफाई किया। आज जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको मुझे पढ़ाने का अवसर मिल रहा है जो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और आज आप सभी के सामने हूँ। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये सर, आपने UGC नेट पहली ही कोशिश में क्वालिफाई किया। आज जो विद्यार्थी इस परीक्षा से डरते हैं, आप उन्हें क्या बताना चाहेंगे और आपकी इस कारगर तैयारी की रणनीति क्या थी? देखिए सबसे पहले तो थोड़ा डरना भी ज़रूरी है। डरना इसलिए ज़रूरी है कि डरना हमें इंसान बनाता है। अगर इस समाज से, इस दुनिया से डर खत्म हो जाएगा तो जैसे ये समाज हमें दिखाई दे रहा है ना, ये ऐसा नहीं दिखाई देगा। क्योंकि डर ही है वो जो एक समाज को बनाए रखता है। समाज के क्या नियम है, समाज के क्या तौर तरीके हैं। आप इमेजिन करके देखो, अगर हमारे अंदर से, सबके अंदर से डर खत्म हो जाएगा तो जिसके मन में जो आएगा वो करेगा, है कि नहीं। लेकिन अगर डर है तो हम कई चीज़ें हैं जो देखभाल के करते हैं। अगर हम एग्ज़ाम की बात करें, एग्ज़ाम से डर या फिर किसी भी चीज़ से डर हमें तब लगता है जब हमें उसके बारे में जानकारी ना हो। अब जैसे देखिए, हम डर को या अज्ञान को या फिर जो
इस तरह की चीज़ें, उनको डार्क चीज़ें कहते हैं या ब्लैक चीज़ें कहते हैं, उनसे हम डिनोट करते हैं। ब्लैक कलर है मतलब डार्क है, या फिर उसको हम कह सकते हैं अज्ञान है। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है। और रोशनी का मतलब, उजाले का मतलब ज्ञान है, नॉलेज है। किसी भी चीज़ के बारे में अगर हमें जानकारी है तो हमें उससे डर नहीं लगेगा, और जानकारी भी सही जानकारी। आज के टाइम में देखिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम स्पेसिफिक रूप से यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बात करें, जो कि बाकी सब एग्ज़ाम में भी अप्लाई होगी, आप चाहे स्टेट पीएससी एग्ज़ाम दीजिए, यूपीएससी एग्ज़ाम दीजिए, या फिर किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दीजिए, अगर आपको सही तरीका मालूम है, सही जानकारी मालूम है, जैसे अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूजीसी नेट क्या है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या इसका सिलेबस है, कितनी इसकी कट ऑफ जाती है, अगर ये बेसिक बातें आपको जानकारी है ना, तो आपको डर नहीं लगेगा। डर कब लगेगा? आप एग्ज़ाम का फॉर्म आपने भर दिया। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं, आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद आप सोच रहे हैं कि अब मैं क्या पढूं, मैं कौन सी किताबें खरीदूं, मैं सिलेबस क्या फॉलो करूं, कितने मार्क्स मेरे आ जाएं कि मेरा जेआरएफ क्रैक हो या नेट क्रैक हो। तो ये बेसिक बातें अगर आपको मालूम है, ये चीज़ मैंने क्या काम किया कि जो मेरा ग्रेजुएशन है उसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, इन दोनों सालों में मैंने सिर्फ नेट के बारे में, यूजीसी नेट के बारे में, असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में, जेआरएफ के बारे में जानकारी कलेक्ट करी। तो इससे क्या होगा कि आपको वो एग्ज़ाम अपना सा लगेगा, आपको वो पराया नहीं लगेगा। आपको उसके बारे में मालूम होगा कि इसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें 150 सवाल है, 150 क्वेश्चन है, पेपर 1 का ये सिलेबस है, पेपर 2 का ये सिलेबस है, और इतने मार्क्स अगर मैं अचीव कर लूँ तो मेरा नेट हो जाएगा, जेआरएफ हो जाएगा। एक काम आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद दूसरा काम आपका क्या रहेगा कि आपको उस मार्क्स को अचीव करने के लिए पढ़ना है ना। अब आपको ये नहीं कि आपके पास डायरेक्शन नहीं, आपके पास डायरेक्शन है कि आपको इतना स्कोर अचीव करना है। आप ये पहले अपना एक काम कंप्लीट कर लीजिए, जो बेसिक काम है। ये कोई और करके नहीं देगा आपको, ये आपका ना ही कोई आपको बुक बता पाएगी। किसी बुक में ये चीज़ें लिखी नहीं होती हैं कि आपको इतने मार्क्स अचीव करने, ये आपका सिलेबस है, उसको पढ़ना पड़ेगा। अब सिलेबस में भी देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको स्किमिंग करनी है। कल ही मैंने एक बुक का चैप्टर पढ़ा था, हाउ टू रीड अ बुक। तो रीडिंग के भी अलग अलग तरीके होते हैं। स्किमिंग एक तरीका होता है जिसमें आपको थॉरली नहीं देखना होता है, बल्कि उसमें आपको उस कॉन्सेप्ट के बारे में, उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बिल्कुल रफली देखना होता है, जिसमें फटाफट से आपको आगे बढ़ना होता है। तो आप ये चीज़ें देखिए, एग्ज़ाम के बारे में जानिए, और जब आप जानते हैं तब आप उस चीज़ से डरते नहीं हैं। तो डरने का सबसे बड़ा कारण है अज्ञान, ना जानना। आप अगर जानने लगेंगे, पहचानने लगेंगे, सोचने लगेंगे, सुनने लगेंगे, तो फिर आप डरना खत्म कर देंगे। और सही तरीका क्या है? अगर मैं पूरी अपनी प्रिपरेशन को समराइज़ करूं तो 4 बातें मेरे सामने निकल के आती हैं। अगर मैं या फिर आप या फिर सुनने वाले कोई भी हमारे व्यूअर इन 4 बातों को फॉलो करेंगे तो कोई भी एग्ज़ाम ना आप उससे डरेंगे, ना ही ऐसा होगा कि वो आपसे क्वालिफाई ना हो, क्रैक ना हो। वो 4 बातें क्या हैं? सबसे पहले आप किसी भी एग्ज़ाम का, किसी भी, चाहे वो एकेडमिक एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसका सिलेबस चेक कीजिए। सिलेबस ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। ये आपकी बाउंड्री सेट करता है कि इससे बाहर आपको नहीं जाना है और इसके अंदर आपको सब कुछ कंप्लीट करना है। दूसरी बात, उस सिलेबस के आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ये दूसरा काम है। और इन चारों कामों में से पहली बात यह है कि सीक्वेंस सेम रहेगा, जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया है। दूसरी बात, इनमें से कोई भी चीज़ आप स्किप नहीं कर सकते। शॉर्ट नोट्स बनाने का ये फ़ायदा होगा कि लास्ट टाइम में जब आप रिवीजन करोगे तो आप अपनी जितनी भी बुक लिस्ट है उससे रिवीजन नहीं कर सकते हैं। आपको रिवीजन करने के लिए शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत है। शॉर्ट नोट्स आपको इस तरह से बनाने चाहिए कि आप लास्ट आवर में जो आपके पास 1 घंटा बचेगा उस समय पर आप रिवीजन कर सको। इस समय के लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। दूसरा काम ये है, सिलेबस, शॉर्ट नोट्स। उसके बाद आपका काम आता है रिवीजन। आपने देखिए सिलेबस पढ़ा, आपने शॉर्ट नोट्स भी बनाए, लेकिन आपने उसको रिवाइज नहीं किया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर टेबल है, अभी साफ़ सुथरी है, इस पर कोई भी चीज़ हो या फिर एक पेंटिंग है, पोर्ट्रेट है, उसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए कई समय तक, 1 महीने तक, 2 महीने तक, उस पर क्या होगा, धूल जमेगी, डस्ट उसके ऊपर इकट्ठा हो जाएगी, साफ़ नहीं दिखाई देगा। वही सेम चीज़ आपके साथ होगी। आपके जो कॉन्सेप्ट हैं आपने उनको पढ़ा है, आपने उनको नोट्स भी बनाया है, लेकिन आपको एग्ज़ाम हॉल में वो याद नहीं आएंगे। लगेगा कि ऑप्शन 2 सही है या फिर 3 सही है, आप कंफ्यूज होंगे। क्यों? रिवाइज नहीं किया है। रिकॉल करने की कैपेसिटी आपकी कम हो जाएगी, तो रिविज़न करना है। और चौथी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इन सब के बाद, पूरी प्रिपरेशन एक तरफ और प्रैक्टिस एक तरफ। जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको एग्ज़ाम में सेफ फील होगा। एग्ज़ाम की एक अपनी धक धक होती है ना। जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, आपके सामने घड़ी टिक 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 कर रही होगी, तो फिर आपको वहाँ पर डर महसूस होगा।
तो वो जो डर है उस पर आप कंट्रोल कब कर पाएंगे, जब आपने बहुत प्रैक्टिस करी होगी। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो इन 4 बातों को मैंने फॉलो किया। आप इसको किसी भी तरीके से फॉलो कीजिए, आप सेल्फ प्रिपरेशन कीजिए, आप या फिर किसी कोचिंग में ज्वाइन करते हैं, या फिर अपने किसी फ्रेंड से या फिर अपने किसी सीनियर से हेल्प लेते हैं, लेकिन इन 4 बातों को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। मैंने फॉलो किया, आप भी फॉलो करेंगे, आप भी फॉलो करेंगे, डेफिनेटली आप क्रैक करेंगे।